डिप्टी कमिश्नर बराए फरोख्त। तहरीर रऊफ क्लासरा। मुल्क का वजीर दिफा कौमी असम्बली में खड़े होकर इंकशाफ करता है कि एक तगड़े ब्यूरोक्रेट ने अपनी 2 बेटियों की शादी पर सलामी के नाम पर तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ सलामी वसूल की और इस वक्त वो विफाकी सेक्रेटरी है। ख्वाजा आसिफ के बकौल उस 1 अरब 90 करोड़ रुपए सलामी देने का रावी और कोई नहीं बल्कि पंजाब का साबिक वजीर आला परवेज इलाही है। जिस ब्यूरोक्रेट का नाम लिया जा रहा है उसे दुनिया मिस्टर टीके के नाम से जानती है। मिस्टर टीके पंजाब के साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार के दफ्तर में करता धरता थे। इस इंकशाफ के बाद कहीं से कोई पत्ता हिला? कोई नैब, FIA या एंटी करप्शन पंजाब या वजीर आजम इंस्पेक्शन कमीशन या वजीर आजम शहबाज शरीफ के कानों पर जूं रेंगी कि मुल्क का वजीर दिफा इतना बड़ा इंकशाफ कर रहा है। इन इदारों को फौरी तौर पर वजीर दिफा और साबिक वजीर आला पंजाब दोनों को बुलाकर उनका बयान लेना चाहिए था। वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस ब्यूरोक्रेट को फौरन मुअत्तल करके इंक्वायरी शुरू करवा के क्रिमिनल कार्रवाई करवानी चाहिए थी, या फिर ख्वाजा आसिफ ने एक पॉइंट स्कोर करना था, वो कर लिया। क्योंकि मिस्टर टीके दरअसल उस्मान बुज़दार के अलावा साबिक खातून अव्वल बुशरा बेगम उनकी सहेली फराग गोगी का फ्रंट मैन समझा जाता था। लिहाजा ख्वाजा आसिफ की उस मुबैना सलामी का हवाला देने की वजह सियासी थी, ताकि इमरान खान की टीम का कच्चा चटा खोला जाए और आवाम को बताया जाए कि उनके अपने खानदान के लोग कैसे अपने फ्रंट मैन अफसर मिस्टर टीके के जरिए कितना माल कमा रहे थे। मान लिया ख्वाजा आसिफ का मकसद हल हो गया तो क्या, और पूरी कौम को पता चल गया कि मिस्टर टीके कौन था और वो क्या वारदातें डाल रहा था। लेकिन इतने बड़े इंकशाफ के बाद इस मुल्क के इदारों की घिनौनी खामोशी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब सब इस कोयले की दलाली में अपने मुंह का रंग एक जैसा कर चुके हैं। अब कोई किसी को ताना देने के काबिल नहीं कि तुम करप्ट हो और मैं ईमानदार हूँ। कहीं से कोई पत्ता नहीं हिला। आज भी वो मिस्टर टीके शहबाज शरीफ की हुकूमत में विफाकी सेक्रेटरी बैठा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टर टीके की बेटियों की शादी पर 1 अरब 90 करोड़ रुपए के करीब सलामी देने वाले कौन लोग थे? वो ग्रेड 21 के अफसर को अरबों की सलामी क्यों देंगे? और वो अफसर भी बेटी की शादी वाले दिन कैश, गाड़ियां, सोना, हीरे जवाहरात और हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स तक सलामी के नाम पर क्यों कबूल करेगा? अक्सर सिविल मिलिट्री अफसरान अपने बच्चों की शादियां जल्द करते हैं, खसूसन जब वो सर्विस में अहम ओहदों पर फाइज होते हैं। उनकी कोशिश होती है रिटायरमेंट से पहले शादियां करा लें। वजह यही सलामियां होती हैं जो कैश और तहाइफ की सूरत में अफसरान को उनके बच्चों की शादी के मौके पर पेश की जाती हैं। बहुत कम अफसरान होंगे जो इस बात की परवाह नहीं करते, लेकिन अक्सरियत यही कुछ करती है। लिहाजा मिस्टर टीके ने भी जल्दी जल्दी बेटियों की शादियां अरेंज की जब वो पूरा पंजाब उस्मान बुज़दार के दफ्तर में बैठ कर चला रहे थे और हर ओहदे की बोली लग रही थी। मिस्टर टीके को इल्म था सब अफसरान जिन्होंने उनसे ओहदे लेने थे, अब उनका इम्तिहान था कौन कितनी जेब खाली करता है। सबके लिफाफों और तहाइफ से भरे बैग्स का साइज चेक किया जा रहा था। जिसने जितना गुड़ डाला था उतनी ही मीठी डिश मिलेगी। लिहाजा मिस्टर टीके के बच्चों की उस शादी के मौके पर पंजाब के DMG और PCS और पुलिस अफसरान ने खुलकर बोलियां लगाईं। 2 शादियों पर 2 रातों में बेटियों की रुखसती पर 1 अरब 90 करोड़ इकट्ठा कर लिया। क्या एंटी करप्शन पंजाब के नए DG सुहेल चट्टा थोड़ी सी मजीद हिम्मत करेंगे? जैसे उन्होंने मुजफ्फरगढ़ के एक MPA के घर से 12 करोड़ रुपए कैश बरामद करके दिखाई, ऐसे ही एक छापा वो मिस्टर टीके के घर पर मारे और चेक करें उन्होंने 1 अरब 90 करोड़ कैश कहां छुपाया, कौन से बेसमेंट में पड़ा है। अगर उन्होंने इसे FBR में डिक्लेयर करके इस पर टैक्स अदा नहीं किया तो ये बड़ा जुर्म है। ब्लैक मनी का मुकदमा बनता है। चंद बरस पहले बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी के घर से 80 करोड़ कैश बरामद हुआ था। एक अफसर जिसका काम ब्यूरोक्रेसी में करप्शन रोकनी और अच्छे अफसरान को आगे लाना था, वो खुद करोड़ों के घर की बेसमेंट में नोट इकट्ठे कर रहा था। जिस टीके का काम पंजाब में मुख्तलिफ अजला में अच्छे और ईमानदार अफसरान को तैनात करना था, वो उन्हीं अफसरान से अपनी 2 बेटियों की शादी पर बैठा नकद 1 अरब 90 करोड़ की सलामी ले रहा था। आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हर कोई क्यों सियासतदान या ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है। जहां एक MPA 12 करोड़ की दिहाड़ी लगा लेता है और एक अफसर 2 रातों में इतना कुछ कमा लेता है, वहां आप किसी और प्रोफेशन में क्यों जाएं? जमहूरियत का फायदा इन्हीं सियासतदानों और उनके पसंदीदा बाबूज को हुआ है। जिस अवाम से नारे मरवाकर वो पावर में आते हैं, उसी अवाम की जेबें काटने के बाद उसी कौम से जलसे जुलूस कराते हैं। अगर पकड़े जाएं तो यही अवाम उनके हक में जुलूस निकालती है, तो फिर ये क्यों ना उन्हें लूटें। कभी इस डिप्टी कमिश्नर ओहदे की कितनी दहशत और रौब दबदबा होता था। अंग्रेज ने इस डिप्टी कमिश्नर की मदद से पूरे हिंदुस्तान पर 90 साल हुकूमत की। आज वही डिप्टी कमिश्नर बराए फरोख्त है। 3-3 माह के लिए इस ओहदे की बोलियां लगाई गई।
पुलिस अफसरान भी इस काम में पीछे न रहे, खुलकर ओहदे बिके। दीगर अहम महकमों के अफसरान ने भी बोलियां दी। एक आला अदालत में पेश की गई एक रिपोर्ट को पढ़ें जिसमें उस्मान बुजदार दौर के ट्रांसफर पोस्टिंग की तफसीलात दी गई थी, तो आप हैरानी से शशदर रह जाएंगे कि कैसे एक ओहदे पर कोई अफसर 3 माह से ज्यादा नहीं टिक पा रहा था। जब सिर्फ 3 सालों में 6 आईजी और चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो रहे थे, तो फिर डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ क्यों न बिकते? क्या पाकिस्तानी नौजवान नस्ल वाकई सीएसएस करने के बाद इतनी करप्ट हो जाती है कि वो डिप्टी कमिश्नर या डीपीओ लगने के लिए टीके जैसे अफसरान को लाखों की रिश्वत देकर ओहदा ले लेती है, और फिर इस्लाम में लगकर 3 माह में न सिर्फ वो पैसे रिकवर कर लेते थे बल्कि प्रॉफिट भी कमाते हैं। जब से ख्वाजा आसिफ ने टीके बारे इंकशाफ किया है, आपने उन सिविल सर्विस अफसरान की एसोसिएशंस या बॉडीज का कोई इमरजेंसी इजलास इस सूरत हाल को डिस्कस करते सुना? अफसरान की किसी तंजीम ने इसका नोटिस लिया कि उनकी सर्विस पर इतना बड़ा धब्बा लग गया था, या उन्होंने अपने उन अफसरान को बुलाया हो या फिर करारदाद मुजम्मत पास की हो, उन्हें अपनी कम्युनिटी से निकाल दिया हो? अफसरान की ये तंजीमें सिर्फ उस वक्त एक्टिव होती हैं जब अपने ग्रुप के अफसरान को अहम पोस्टों में कोटा लेकर देना हो। अगर इस मुल्क में डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ लेवल के अफसरान भी उस्मान बुजदार के दफ्तर के करता धरता की चोंच में दाने डालते रहे, तो इससे ज्यादा शर्म की क्या बात हो सकती है? फिर ख्याल आता है कि ऐसे ही कनाडा पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी के अफसरान और उनके खानदान के लिए इमिग्रेशन की जन्नत नहीं बना हुआ। अक्सर पुलिस अफसरान ने पाकिस्तान से लंबा माल कमाकर बच्चे कनाडा सेटल किए हैं, तो डीएमजी वालों ने यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में शहरियतें खरीद ली हैं। फिर जब नैब उन अफसरान पर हाथ डालता था तो शोर मच जाता था कि हमें काम नहीं करने दिया जाता। ब्लैकमेलिंग करके उन अफसरान ने नैब को एक्शन से रुकवाया। वैसे आप ये भी पूछ सकते हैं कि नैब अफसरान कौन सा दूध के धुले हैं? जो कारनामे नैब अफसरान ने दिखाए वो मैं लिखना शुरू कर दूं तो आप मिस्टर टीके को भूल जाएं। ये वक्त भी देखना था कि अंग्रेज बादशाह के जाहो जलाल की आखिरी निशानी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर बराए फरोख्त का बोर्ड भी